नमस्कार, आप सभी का अपने परिवार फेरे टीवी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बीपीएससी स्टेट लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए बिहार स्पेशल को हल कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज जो है बिहार के इतिहास को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर की जेल में रखा गया था? 1942 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को किस नगर की जेल में रखा गया था? तो किसमें? पटना में, हजारीबाग में, रांची में या फिर भागलपुर में? जयप्रकाश नारायण को कहां पर जेल में रखा गया था? तो कहां पर रखा गया था? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जो है उसको हजारीबाग नगर में रखा गया था। वर्तमान में कहां स्थित है? वर्तमान में हजारीबाग जो है यह वर्तमान में किस राज्य में है? किस राज्य में है? झारखंड में है। हजारीबाग जो है पहले कहां पर था? बिहार में था। अब यह कहां है? किस राज्य में है? तो वर्तमान में जो हजारीबाग जो स्थान है वह कहां पर है? झारखंड राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट जो जयप्रकाश नारायण है, इन्होंने क्या किया था? जब इनको 1942 में हजारीबाग जेल में रखा गया था तो इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर जेल से भाग गए थे। उसकी जेल की दीवार को फांदकर जेल से फरार हो गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म कहां पर हुआ था? किसका जन्म? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। इनका जन्म कहां पर हुआ था? पानीपत में, अमृतसर में, दिल्ली में या फिर पटना में? 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहां पर हुआ था? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। इनका जो जन्म हुआ था पटना शहर में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु किसके पुत्र थे? सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, किसके पुत्र थे? क्या किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? इनका पिता कौन था? गुरु तेग बहादुर थे। कौन? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के पिता थे और यह सिखों के 9वें गुरु थे। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी जो है यह कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? सबसे अंत में जो घटना हुई है वह कौन सी घटना हुई है? अशोक का राज्याभिषेक हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ है, या मेगास्थनीज का भारत में आगमन हुआ, या फिर अशोक का कलिंग विजय हुआ? सबसे अंत में होने वाली घटना इनमें से कौन सी है? तो अंत में होने वाली घटना कौन सी है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। कौन सी घटना है? अशोक की कालिंग विजय। अशोक ने कालिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इन्होंने कब प्राप्त की थी? 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में। जो अशोक ने कालिंग पर विजय प्राप्त की थी वह कब प्राप्त की थी? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कालिंग पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका राज्य अभिषेक जो हुआ था वह किस सन में हुआ था या कब हुआ था? कब हुआ था? 321 ईसा पूर्व में। 321 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक का राज्याभिषेक। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? 277 ईसा पूर्व में। कब? 277 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज जो भारत आया था कब आया था? कौन? मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो यह भारत कब आया था? 305 ईसा पूर्व में। कब आया था? 305 ईसा पूर्व में भारत आया था। कौन? मेगास्थनीज भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? कौन सा? आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? चंपारण सत्याग्रह के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है? आजाद दस्ता जो है वह किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कौन कौन सा दल था जो सक्रिय रहा था? तो कौन सा था? आजाद दस्ता था। कौन सा? आजाद दस्ता दल जो था वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता जो दल था वह सक्रिय रहा था। नेक्स्ट, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध के जो शासक थे कौन? बिंबिसार। उनका चिकित्सक जो था वह कौन था? बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? किसका चिकित्सक? बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र थे, विजयासेन थे, जीवक थे या मनु थे, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? तो बिंबिसार के जो चिकित्सक थे वह कौन थे? ऑप्शन सी जीवक बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्या था? जीवक जो था वह किसका चिकित्सक था? तो बिंबिसार का चिकित्सक था। इसने कहां पर अध्ययन किया था? जो जीवक था वह कहां पर अध्ययन उसने कहां पर अध्ययन किया था? तो कहां पर किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कहां पर? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था इसने। तक्षशिला विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। और यह किसका चिकित्सक था? तो बिंबिसार का चिकित्सक था। किसका? बिंबिसार का चिकित्सक था। बिंबिसार का चिकित्सक। बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो कौन था? ऑप्शन सी जीवक बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? वह कौन है जिसने बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक वास्तविक स्थापना की? कहां पर? बिहार के अंदर तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक जो था वह कौन था? मलिक मलिक समुद्दीन थे, इब्राहिम थे, इब्न बख्तियार खिलजी था, दरिया खां नुहानी था। तो तुर्क सत्ता का बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। क्या था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिहार में कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी था। इसकी राजधानी क्या थी? इन्होंने इब्न बख्तियार खिलजी ने जब बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की तो उसने अपनी जो राजधानी बनाई वह कौन सी थी? राजधानी कौन सी थी इसकी? इसकी राजधानी कौन सी थी? लखनऊती थी। कौन सी राजधानी थी? राजधानी कौन सी थी? लखनऊती। लखनऊती को राजधानी किसने बनाया था? तो इब्न बख्तियार खिलजी ने बनाया था। किसको? लखनऊती को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। बिहार के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, टीबी मंडल। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? कहां के? बिहार के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा जो थे वह कहां के पहले गवर्नर थे? बिहार के रहने वाले थे और भारत के पहले गवर्नर थे। इनको गवर्नर के रूप में भारतीय गवर्नर के रूप में कब नियुक्त किया गया? भारतीय गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को भारतीय गवर्नर के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो कब किया गया था? 1920 में। कब? 1920 में इनको नियुक्त किया गया। 1920 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का जो चौरी विद्रोह हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? बिहार में चौरी चौरा जो कांड हुआ था या चौरी विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था? 1832, 1842, 1798, 1784। तो बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? कहां का? बिहार का जो चौरी विद्रोह है वह कब हुआ था? कब हुआ था? 1798। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा यहां पर। चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1798 में हुआ था। नेक्स्ट,
क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे इसमें से। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? किस वर्ष उड़ीसा राज्य को बिहार से पृथक किया गया था? किस वर्ष उड़ीसा राज्य को बिहार से पृथक किया गया था? कब किया गया था? 1912 में, 1936 में, 1956 में या फिर 2000 में? किसको यहां पर पृथक किया गया है बिहार से? उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। किसको पृथक किया गया है? उड़ीसा को पृथक किया गया है। कहां से? तो बिहार राज्य से पृथक किया गया है। उड़ीसा को कहां से पृथक किया गया है? बिहार से पृथक किया गया है। तो कब किया गया है? 1 अप्रैल 1936 को। कब? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ? उड़ीसा को बिहार राज्य से अलग किया गया। बिहार से अलग किया गया। कब अलग किया गया था? उड़ीसा को बिहार राज्य से कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया जो है वहां पर ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई थी? तो किसको हुई थी? महावीर स्वामी को, सीमानधर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, पार्श्वनाथ स्वामी को, या उपयुक्त में से किसी को नहीं हुई थी। तो बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किसको हुई थी? ऑप्शन ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? गौतम बुद्ध को। कहां पर हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनके जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म है, जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। और क्या हुआ था? इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। क्या था? जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका पालन किसने किया था? इनका जो पालन किया था किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने? मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का जो पालन किया गया था, किसने इनका पालन किया था? इनका पालन किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने पालन किया था। इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वह क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का जो देहावसान हुआ था कब हुआ था? इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। फिर गौतम बुद्ध का पालन किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में जो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी उसकी एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? रामानंद सिन्हा ने, सचिंद्रनाथ सान्याल ने, सतीश झा ने, या फिर विपिन झा ने। कब? 1913 में। किसका गठन? अनुशीलन समिति की एक शाखा का गठन किसने किया था? कहां पर? 1913 में पटना के अंदर। तो किसने? रामानंद सिन्हा ने, सचिंद्रनाथ सान्याल ने, सतीश झा ने, विपिन झा ने। तो किसने किया था? तो किसने किया था? सच्चिदानंद सान्याल ने इसकी जो एक शाखा थी उसका गठन किया था। किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में
अनुशीलन समिति की एक शाखा का गठन किया था। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? बिहार में जो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था कब? 1931 में। उसका गठन किसने किया था? उसका गठन जो किया गया था वह किसने किया था? तो किसने किया था? फूलन चंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। तो इसमें से बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जो बनी थी उसका गठन जो किया था किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा? ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किसका गठन किया गया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। किसका गठन किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। पार्टी का गठन किया था। कब किया था? 1931 में। कब? 1931 में किया था। किसने? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? किसका मकबरा? शेर शाह का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? किसका मकबरा है? शेर शाह का मकबरा जो है वह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? सासाराम में, मनेर में, सीतामढ़ी में या फिर पावापुरी में? शेर शाह का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? किसका मकबरा? शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, सासाराम बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? शेर शाह का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। इसके वास्तुकला का उदाहरण क्या है? भारत इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण। जो सासाराम में शेर शाह का मकबरा है यह किसका उदाहरण है? सासाराम में स्थित शेर शाह का जो मकबरा है यह किसका स्थित है? उदाहरण है। तो भारत किसका है? भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। क्या है? शेर शाह का मकबरा क्या है? भारत इस्लामी किसका उदाहरण है? भारत इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण। किसका उदाहरण? भारत इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण है। भारतीय इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण क्या है? सासाराम में स्थित शेर शाह का मकबरा। और इसकी डिजाइन जो तैयार की थी किसने तैयार की थी? शेर शाह मकबरा की डिजाइन किसने तैयार की थी? शेर शाह का जो मकबरा है इसकी डिजाइन जो तैयार की थी तो किसके द्वारा तैयार की गई थी? शेर शाह के मकबरे की जो डिजाइन तैयार की गई यह किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो किसके द्वारा तैयार की गई थी? किसके द्वारा तैयार की गई थी? मीर मोहम्मद अलीवाल के द्वारा। किसके द्वारा? मीर मोहम्मद अलीवाल के द्वारा। डिजाइन किसने तैयार किया था शेर शाह के मकबरे की? तो मीर मोहम्मद अलीवाल ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? पहली बौद्ध संगति जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वासमित्र थे, संघर्ष थे, महाकश्यप थे या पार्श्वक थे? तो पहली बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? ऑप्शन बी महाकश्यप बिल्कुल राइट रहेगा। महाकश्यप क्या थे? पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। कौन? महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? या गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था? गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था? तो किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने, जयप्रकाश नारायण ने, राजेंद्र प्रसाद ने या कृष्ण सहाय ने? गांधी जी को
चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था या आमंत्रण किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल बिल्कुल राइट रहेगा। राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था? गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट, ईसा पूर्व सन 1917 में 17 के चंपारण सत्याग्रह में से कौन संबंधित नहीं है? जो सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था उससे कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, राम मनोहर लोहिया। तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया जो थे वह 1917 चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो यह किससे संबंधित थे? यह संबंधित थे सोशलिस्ट पार्टी से। किससे? किससे संबंधित थे? सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। सोशलिस्ट पार्टी से कौन संबंधित था? तो राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। और चंपारण से कौन कौन सा था? जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल संबंधित थे। किससे? सत्याग्रह चंपारण से संबंधित थे। 1957 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? 1957 में जो विद्रोह हुआ था उसके जो एक महत्वपूर्ण नेता है वह कौन है? कुंवर सिंह जी हैं। यह कहां से संबंधित थे? यह कहां से संबंधित थे? तो यह कहां से संबंधित थे? ग्वालियर से, जगदीशपुर से, झांसी से या फिर मेरठ से? तो कुंवर सिंह जो है यह कहां से संबंधित है? तो ऑप्शन बी जगदीशपुर बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ था? मैंने आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन पे बताया था कि दीवार कूदकर जेल से फरार हो गए थे। वह कौन थे? तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे, महात्मा गांधी थे, हकीम अजमल खां थे या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो थे तो कौन थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास बिल्कुल राइट रहेगा। क्या थे? 1922 में आयोजित 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में चित्तरंजन दास जी थे। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।